दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिर ने अपने बोर्ड में काम करने वाले गैर हिंदू कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया है। टीटीपी यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित किया। इसके तहत बोर्ड ने उन गैर हिंदू कर्मचारियों से कहा कि वे या तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लें या फिर आंध्र प्रदेश के दूसरे सरकारी विभागों में ट्रांसफर ले लें। दरअसल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एक स्वतंत्र सरकारी ट्रस्ट है जो तिरुपति में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन भी करता है। ये दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर है। सूत्रों की माने तो ये कदम बोर्ड के 7,000 स्थायी कर्मचारियों में से करीब 300 को प्रभावित करेगा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम करीब 14,000 संविदा कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है। फैसले को विभिन्न कर्मचारी संघों का समर्थन भी मिला है। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी उमा सुधीर हमें देंगी। उमा, आखिर किस वजह से ये फैसला लिया गया और जो लोग इससे प्रभावित होंगे वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं? तो कल टीटीडी बोर्ड का जो पहली मीटिंग थी उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया। वैसे तो एनडीटीवी को एक एक्सक्लूसिव जानकारी इंटरव्यू में टीटीडी के नए जो बोर्ड के चेयरपर्सन हैं बीआर नायडू, उन्होंने ये साफ तरीके से कहा था कि जो नॉन हिंदूज है वो टीटीडी में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है, ये ऑब्वियसली एक स्पिरिचुअल संस्था है, डिवोशनल इंस्टीट्यूशन है, एंड इसलिए यहाँ पे नॉन हिंदूज के लिए काम करना सही नहीं रहेगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि उनको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, या तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं या फिर उनको वैसे स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा ताकि उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स में उनका फिर से रीपोस्टिंग किया जा सके। समझा यही जा रहा है कि 48 तक ऐसे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो नॉन हिंदू हैं और अभी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में काम कर रहे हैं, और उनको निकालने का लीगली वैलिड है। यही बात बीआर नायडू ने कहा था कि हमारे एक्ट के तहत हिंदूज ही इसमें काम करेंगे, और यही डिसीजन उन्होंने लिया है। इसके अलावा कुछ और भी अहम डिसीजन है, जैसे उन्होंने कहा कि जो भी बैंक डिपॉजिट्स हैं जो प्राइवेट बैंक्स में है, जैसे आपने पहले कहा कि टीटीडी सबसे अमीर मंदिर माना जाता है और 5,000 करोड़ से ज्यादा उनके जो असेट्स हैं वो बैंक में पड़े हुए हैं, और उन सबको प्राइवेट बैंक से निकालकर नेशनलाइज्ड बैंक्स में डाला जाएगा। 2-3 और अहम चीजें हैं जो उन्होंने कहा है। ये है कि एक तो ये कि जो वेटिंग टाइम है तिरुमला तिरुपति में, जो लोग बालाजी के दर्शन के लिए जाते हैं उनके वेटिंग टाइम को 2 से 3 घंटे तक ही रखने के लिए, यानी कि पहले 1 दिन तक भी हो जाता था, कभी लोग कहते थे कि 10 घंटे लगे, 15 घंटे लगे क्यू में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के यूज करते हुए वो इस वेटिंग टाइम को बहुत कम करने की बात कर रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कही है कि यहाँ पे टीटीडी पर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होगी अब। चौथी बात उन्होंने कही है, जो प्रसाद के ऊपर जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्या इसमें एनिमल फैट का इस्तेमाल हुआ था, वो तो प्रोब चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा टीटीडी ने अब डिसीजन लिया है कि जैसे जिस तरह से कमोडिटीज की जो को खरीदने का जो एक रिवाज रहा है उसको पूरी तरह से बदला जाएगा, ताकि क्वालिटी और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको अडियर किया जाए, ना कि L1 L2 वाला जो सिस्टम था उसमें ही प्रॉब्लम्स आए थे, ऐसा बीआर नायडू का कहना था। तो वो भी करेंगे। और इसके अलावा जो तिरुमला तिरुपति में जो भक्त आते हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स यहीं पे आते हैं, और उनका कहना था कि पूरे ऐसे माउंटेन्स ही बन गए हैं जिनके वेस्ट हैं, और उन सबको क्लियर करने का जिम्मा भी अब टीटीडी लेने वाली है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के तहत। जी शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए।